नमस्कार। आरएलएसपी यानी कि लोक समता पार्टी ने एक तरह से महागठबंधन छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो बातें रखी उससे ये स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर छोड़ा है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में रहे या न रहे या कोई और गठबंधन करे, इसके लिए अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है। ये दोनों एक संयोग ही कहा जाएगा और ये संयोग हो सकता है इन दोनों पार्टियों के मिलन का योग भी बना दे, जैसा कि सामने दिख रहा है। राजनीति में इसी तरह के संयोग बनते हैं और बिगड़ते हैं। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में आज एनडीए में जो स्थिति एलजेपी की है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति एनडीए में आरएलएसपी की थी और बाद में आरएलएसपी को एनडीए छोड़ के महागठबंधन से हाथ मिलाना पड़ा था और उसका नतीजा ये है कि आज स्थिति ये आ गई कि आरएलएसपी एक तरीके से महागठबंधन को छोड़ने का मन बना रही है और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, नेतृत्व। आरएलएसपी नेतृत्व को लेकर खुश नहीं है और महागठबंधन में केवल आरजेडी ऐसी पार्टी है जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है और इसे बाकी पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, एलजेपी भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहा है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आरएलएसपी महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो नेतृत्व का सवाल है और इसी को लेकर जब दो दल इस तरह से असंतुष्ट होते हैं तो दोनों मिलकर संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका एक व्यापक रूप बने और एलजेपी और आरएलएसपी का एक गठजोड़ बने, ये एक आकार ले। हालांकि अभी केवल हम संभावना ही कह सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है उसी प्रकार नए नए गठबंधन का सृजन भी हो रहा है। पहले एनडीए और महागठबंधन दो ही के बीच में लड़ाई थी। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी 2015 में भी इसी के बीच मुख्य लड़ाई थी, लेकिन गठबंधन और भी बन रहे हैं। एक तो जिसकी मैंने चर्चा की अभी, दूसरा गठबंधन जो कि माई समीकरण पर ही आधारित है, जो देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल डेमोक्रेटिक और ओवैसी की पार्टी के साथ जो गठजोड़ बना है, तो वो एक अलग गठबंधन है। उसमें कितने लोग और पार्टियां जाती हैं, पार्टियां बहुत पार्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सब चुनाव लड़ना चाहती हैं पार्टियां। तो ऐसे में इन गठबंधनों में काफ़ी वैकेंसी होगी और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुकाबला तो दोनों के बीच ही है। लेकिन एक बात भी गौर करने की बात एक और है कि महागठबंधन का जो स्वरूप बना था 2015 में, उसमें कई पार्टी थी, मुख्यतः 3 पार्टी थी और 3 पार्टी में से एक नीतीश कुमार निकल गए सबसे पहले। फिर उसके बाद जो महागठबंधन बना उसमें और कुछ पार्टियां शामिल हुई। उसमें मांझी की पार्टी शामिल हुई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल हुई, उसमें वीआईपी पार्टी शामिल हुई। तो एक उसका बृहद रूप 2019 के चुनाव में दिखा था। लेकिन धीरे धीरे इस चुनाव में लगता है कि महागठबंधन केवल नाम का महागठबंधन रह जाएगा। उसमें 2 ही पार्टियां रहेंगी, या आरजेडी और कांग्रेस, जो कि परंपरागत तरीके से समझौते के तहत गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती रही। और मैंने पहले भी कहा था कि महागठबंधन का जो फार्मूला बन रहा है उसमें 2 ही पार्टियों में बंटवारा होना है सीटों का और ये दोनों पार्टी अपने अपने जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपने खाते से टिकट देंगी। लेकिन अब वो जो भी पार्टियां हैं वो दूसरे गठबंधन बनाने की तैयारी में है।
तो महागठबंधन में सिर्फ 2 ही पार्टियां रह जाएंगी, लेकिन वो महागठबंधन कैसे कहा जाएगा, ये एक सवाल जरूर उठता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति जो है अभी बिहार की राजनीति की, उसमें 2 पार्टी जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा के चुनाव में 2014 से जब एनडीए में थे वो, जैसे कि आरएलएसपी की हम बात करें तो आरएलएसपी ने 2014 में पहली बार एनडीए को ज्वाइन किया था और 3 में से 3 सीटें मिली थी, 3 सीटें जीती थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा था आरएलएसपी ने। हालांकि उस समय एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे और 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीत पाई थी आरएलएसपी। लेकिन 19 आते आते उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर होना पड़ा और वो महागठबंधन चले गए। महागठबंधन में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जबकि 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। वैसे तो महागठबंधन में कांग्रेस को 1 सीट के अलावा और किसी को सीट मिला नहीं। तो स्थिति आप देखें 14 से लेके और अभी तक की, तो एक तरह से जो ऊंचाई थी 14 पे वो उसमें ह्रास दिख रहा है। उसी तरीके से आप देखिए तो 14 से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है एलजेपी। 15 में आकर, हालांकि एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था, एनडीए चुनाव हार गई थी और 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का एलजेपी ने और केवल 2 सीटें जीती थी। 19 में फिर एनडीए के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहा तो सारी सीटें जीत ली। तो ये एनडीए जब पूरे एक साथ मिलके लड़ते हैं तो उसमें ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। अब लोजपा ने यानी कि एलजेपी ने एक नया रिस्क, मतलब नया निर्णय लिया है कि वो 143 सीटों की तैयारी कर रही है। वो कहती है कि हम जेडीयू के खिलाफ केवल उम्मीदवार उतारेंगे। अब इस पर बीजेपी कितना उसके निर्णय से सहमत होती है ये देखना अभी बाकी है, लेकिन जेडीयू कतई इसके लिए तैयार नहीं होगी। और ऐसे में एलजेपी को अगर आगे की राजनीति, अपना नेतृत्व की राजनीति करनी है चिराग पासवान को, तो ये रिस्क वो ले सकते हैं कि एनडीए से बाहर जाकर वो चुनाव लड़ें और चुनाव के बाद कुछ इस तरह के समीकरण हो जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, वो ये चाहेंगे और इसी हिसाब से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।